अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 बलूचिस्तान बोर्ड के न्यू सिलेबस के मुताबिक कहते हैं कि जी इसका लॉग ले ले, लोगरिथम फाइंड करें। आपने इस डिजिट के साथ सिंपल लॉग को लिखना है। फिर आपको मैं दिखा भी सकता हूं, अगर मैं आपको दिखा दूं कैलकुलेटर, अगर मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखा सकता हूं। कहाँ पे कैलकुलेटर, ये आपका कैलकुलेटर नज़र आ रहा है जी। इधर आपने लेना है लॉग, फिर आपने लिखना है 8। तो ये देखिए, ये 4 डिजिट तक सिंपल आपने क्या करना है, लिखना है। तो अपने टॉपिक की तरफ फिर आते हैं। क्या रिजल्ट आ चुका था इसका कैलकुलेटर की से 0.9031। ठीक है जी, इसको राउंड ऑफ अगर आप उस डिजिट को करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ऊपर। पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है 92। आपने लेना है इसका लॉग, तो सिंपल इसके साथ LOG लिखोगे 92। अब आपने दोबारा वापस कैलकुलेटर की तरफ आना होगा, तो ये आपने लिखना है लॉग वाला बटन ये हो गया। फिर लिखना है 92, 1.9637 आपने आंसर लिखना है। ठीक है, 1.9637 इसका आंसर बनना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की ऊपर। लिखना क्या है जी, 4000। अब आपने इसका लॉग लेना है, तो सिंपल इसके साथ LOG लिखोगे, मैंने लिख दिया। फिर मैंने आना है कैलकुलेटर की तरफ, ये C बटन दबाओगे, फिर लॉग दबाओगे, फिर 400 लिखोगे, फिर आपका आंसर आएगा 3.6020। ये इसका आंसर आएगा 3.6020, ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 की तरफ जाते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, लिखा हुआ है 9.625। अब आपने क्या लेना है जी, इसका लोगरिथम। तो मैं सिंपल इसके साथ लॉग लिखूंगा, लॉग 9.625। अब मैं कैलकुलेटर की तरफ जाऊंगा जी। ये मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया, ये मैंने कैंसिल किया, फिर मैंने लॉग लिखा। डिजिट क्या है, 9.625। अब 0.9834 क्या नजर आ रहा है, बकाया डिजिट सिर्फ 4 डिजिट आपने लिखने हैं। 0.9834 ये आपका लॉग निकलेगा, लॉग। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5 है जी। पार्ट नंबर 5 क्या बोलता है जी, पार्ट नंबर 5 आपको कहता है 165.5। आपने इसका लॉग लेना है, सिंपल इसका LOG लिखोगे 16.5। फिर आपने कैलकुलेटर की तरफ आना होगा। ये मैं गया कैलकुलेटर की तरफ, मैंने LOG पुट करना है 165 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। इससे आ जाएगा 2.2187। क्या आंसर बनेगा, 2.2187 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं छठे पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 1.645। अब आपने सिंपल इसके साथ LOG लिखना है, 1.645 लिखना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूं 2.61। फिर आते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। 0.00257 लिखा हुआ है, आपने इसके साथ LOG लिखना है। ठीक है जी, LOG मैंने लिख दिया 0. ये कितनी जीरो है, 20257 है। अब आपने इसका करना है लॉग लेना है इस जी। पहले C लगा लो, फिर लॉग 0.00 क्या लिखा हुआ है, 257 लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर आ रहा है जी -2। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिलेगा। अब अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे तो ये -2.599 फिर 61 इधर आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा आपके सामने। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास -2.5900 है ना, लेकिन आगे 6 है तो उससे एक इधर आ जाएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अब अगर आप देखिए, इसका पूरा लोगरिथम नेगेटिव हो गया। लॉग तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके साथ एक टेक्निक से काम लेंगे। लॉग 0.00257 होगा। आगे क्या होगा, इसको लिखोगे -2, ये पॉइंट वाला पार्ट थोड़ा साइड पे होगा, 5901। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह रोटेट करूंगा ताकि ये पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव बने, ताकि ये पावर क्या बने, पॉजिटिव। अब देखिए इसके साथ क्योंकि लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने टेक्निक से काम लिया। अब आप आगे क्या करोगे, आगे आपने करना ही है कि इससे इन को सब्ट्रैक्ट करना है कैलकुलेटर से।
तो कैलकुलेटर से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1.4099 इसका आएगा। अब आपने इस डिजिट को उठा लेना है जी। इस डिजिट का आपने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है जी। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा, अगर आप इसको देके log 0.00527, तो इसका करेक्टरिस्टिक ये डिजिट इधर आ जाएगा, तो दरमियान में 3 वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी? 3। तो आपने जो 3 वैल्यू आ गए, ठीक है जी, वो 3 आ गए ना, चूंकि इधर नेगेटिव पावर है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो आप लिखोगे 3 ऊपर नेगेटिव। वैसे तो 3 पॉजिटिव है, लेकिन हम लिखेंगे 0.4099। इस तरह ये इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। 8 क्या कहता है? 0.067। अब आपने इसका लोगरिथम फाइंड करना है, तो आपने लॉग लेना है 0067। पॉइंट क्लियर होगा जी। जब आप इसको कैलकुलेटर में प्लग कर दोगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के लिए प्लग किया था, तो इसका रिजल्ट होगा -2.7139। अब इसके साथ भी वही टेक्निक यूज होगी जो ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मैंने यूज की थी। -2 अलग से होगा, वो पॉइंट वाला हिस्सा अलग से होगा। यहां तक क्लियर? अगर मैं इससे कैलकुलेटर से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब आपको सब्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या आएगी? -1.8261 आएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आपने इस डिजिट का करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इस डिजिट का करेक्टर पॉइंट तो इधर ही है ना, तो इधर आ जाएगा। तो इधर जब आएगा, दरमियान में 3 डिजिट आएंगे। अब इस नेगेटिव की वजह से जो नेगेटिव आपको 3 आएगा वो ऊपर लिखोगे। बकाया आपने वो वाला हिस्सा, जो बकाया सारा हिस्सा, ये वाला पुट करना है 8261। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई थिंक सो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखा हुआ है जी। अब x इधर क्या लिखा हुआ है? log x इक्वल टू 0.3642 लिखा हुआ है। कहते हैं कि आपका टारगेट x होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क है, तो सॉल्यूशन देखे। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है log x 0.3642। अब इसके साथ log जुड़ा हुआ है। अब मैंने x को अलग करना है, तो मेरे पास टेक्निक क्या होगी कि एंटी लॉग लेना है आपने। लेफ्ट का भी एंटी लॉग होगा, राइट का भी एंटी लॉग आएगा। 42 होगा। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो x की वैल्यू होगी एंटी लॉग 0.3642 ऐसा लिखा हुआ है। अब लॉग में थोड़ा कंसेप्ट डिफरेंट होगा। अब आपकी जो करेक्टरिस्टिक है एंटी लॉग में, ये आपकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी। अब आपने अपना टेबल ओपन करना है। 36 के सामने जो एंटी लॉग वाला पोर्शन है, आपके एंटी लॉग के 2 पोर्शन हो गए, एक लॉग का पोर्शन, एक एंटी लॉग का। 36 के सामने आपने लिखना है, 36 के सामने आपने 4 देखना है, फिर फर कॉलम 2 देखना है। इसके सामने ये जो 4 आएगा वो आपने, फिर इसके सामने जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ ऐड होगी। तो मैंने इसका एंटी लॉग आसानी से लिया। कितना आ गया? 313132 आ गया। लेकिन अब अगर आप आगे देखें, नो सॉरी, ये इस तरह डिजिट आ गया 23131, ये इस तरह डिजिट आएगा। अब आपने करेक्टरिस्टिक कितना है? 0 है, तो पॉइंट को बिल्कुल अपनी जगह पे रखना है, तो ये इसका पॉइंट वाली जगह होगी। अब आप टेबल का, या आप क्लास में टेबल सीखे कि टेबल किस तरह यूज किया जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम 2 के ऊपर जाते हैं जी। लिखा हुआ है जी log x, फिर लिखा हुआ है 1.9654 होगा। अब आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। दोनों अतराफ का एंटी लॉग लोगे। लेफ्ट का एंटी लॉग होगा, राइट का भी एंटी लॉग होगा। 1.9654 होगा। अब ये आपकी करेक्टरिस्टिक हो गई। ये दोनों तो कैंसिल होंगे, x निकलेगा। तो एंटी लॉग हम किस तरह लेंगे? 1.9654 होगा। ये आपकी एंटी लॉग में करेक्टरिस्टिक होती हैं। बकाया वाले हिस्से को मिंटीसा बोलते हैं, 9654। अब 2 डिजिट को इकट्ठा कर दो, उसके सामने टेबल में 5 देखना है, फर्क कॉलम 4 में देखना है। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो जब मैं 4 को देखूंगा तो इसकी डिजिट आएगी 9229, फर्क एंटी लॉग वाले हिस्से में।
ये आएगा, लेकिन फर्क कॉलम कितना आएगा 5, तो ये 9 2 3 4 आएगा। अब आपका करेक्टरिस्टिक कितना है, करेक्टरिस्टिक है 1, यानी इधर तो रेफरेंस पॉइंट होता है, तो अब आपने एक डिजिट के बाद तो ये डिजिट आ जाएगा, इसके बाद पॉइंट वाली एक्स की वैल्यू आएगी, यानी 92.34 इसका रिजल्ट होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए आगे क्या होगा, पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फिर आपको लिखा हुआ है log x, ऊपर लिखा हुआ है -1 to the power 2314। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपने क्या करना है, पहले थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी होगी, यानी log x लिखोगे, ये माइनस जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसको नीचे लेके आओगे, फिर ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ये एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आपने क्या लेना है log x, अब आपने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट, तो इससे आ जाएगा -0.7684 आएगा। या आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। ये इसका दोनों अतराफ के साथ एंटी लॉग ले लो, यानी मैंने लेफ्ट का भी एंटी लॉग लिया, राइट का भी एंटी लॉग ले लिया। अब देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो रिजल्ट बनेगा एंटी लॉग -1.2314। अब एंटी लॉग में इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, बकाया वाले हिस्से को बोलते हैं मिंटीसा 2314। अब एंटी लॉग वाला जो टेबल में पोर्शन है उसमें आपने क्या करना है, 23 के सामने एक देखो, फर्क कॉलम 4 में देखो, तो 23 के सामने जो एक वाला टेबल होता है उससे आता है 17.02, फर्क कॉलम उसमें 1 आता है, उसको 8 कर दोगे तो रिजल्ट आएगा 17.3। अब आपकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, अब आप इधर खड़े हो जाएंगे। अब आपने लेफ्ट पे 1 जाना है, लेफ्ट पे ऑलरेडी एक डिजिट पड़ा हुआ है तो इसके साथ इधर पॉइंट आएगा, तो लिहाजा x की वैल्यू 0.1703 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, ये कौन सा था जी, प्रॉब्लम नंबर कितने प्रॉब्लम हो चुके हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, आई थिंक एक पार्ट में मिस कर चुका हूं कहीं पे। चलो पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, 4 की तरफ सॉरी। log x लिखा हुआ है जी, आगे लिखा हुआ है 0.0034 लिखा हुआ है। अब आपने x को टारगेट करना है, तो दोनों अतराफ का एंटी लॉग लोगे, लेफ्ट का भी एंटी लॉग होगा, राइट का भी एंटी लॉग होगा, 0.0034 होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आपने आगे क्या करना है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू आएगी एंटी लॉग 0.0034 आएगा। अब इंटीलॉग में इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और इस वाले हिस्से से, लेकिन ये 2 0 जब लेफ्ट में होंगे तो इसको क्या करोगे, इसका फिर आपने मिंटीसा लेना होगा, तो आप वो टेबल से आप चेक कर सकते हैं मिंटीसा को, तो लमसम इसका आंसर आएगा, पॉइंट तो आपने बिल्कुल हटाना है नहीं अपनी जगह से, तो 1.0078 इसका आंसर बनेगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट की तरफ, लास्ट नहीं है बल्कि सेकंड लास्ट है। अब आपने पार्ट नंबर 5 को उठा लेना है जी, लिखा हुआ है जी log x, आगे लिखा हुआ है 3.1942 है। अब आपका टारगेट किसको करना है जी, x को आपने टारगेट करना है, तो दोनों अतराफ का एंटी लॉग लोगे। क्या लेना है आपने, एंटी लॉग लेना है 3.1942, दोनों कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी एंटी लॉग 3.1942। एंटीलॉग में इस पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, बकाया पार्ट को बोलते हैं मिंटीसा। अब आपने टेबल उठाना है, 19 के सामने 4, फर्क कॉलम 2 में चेक कर दोगे। तो अब आगे क्या होगा, आगे मैंने इसको किस तरह, अब जब आप 19 के सामने 4 को चेक करोगे तो वो आएगा 156 आता है, बल्कि 62 आता है एंटीलॉग वाले पोर्शन, प्लस दरमियान में इस फर्क कॉलम में 2 आएगा, तो 15.64 आएगा। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को कितनी जगह पे, अब आपकी x की वैल्यू देखें, अब आपने इसको 3 डिजिट हटाना है, ये पॉइंट आपका आएगा, ये दरमियान 3 डिजिट पॉइंट आपका इधर आएगा 1564 पॉइंट, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पार्ट नंबर 36 की तरफ जाते हैं। लिखा हुआ है लॉग एक्स, आगे लिखा हुआ है -1.6942। आपने किसको टारगेट करना है? एक्स को आप करना है। तो दोनों अतराफ का आपने लेना है एंटी लॉग, लेफ्ट साइड का भी लोगे और राइट साइड का भी एंटी लॉग लोगे। -1.6942, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो अब आपकी करेक्टरिस्टिक इधर आएगी -1। ये बकाया हिस्सा मिंटीसा में देखोगे तो लमसम इसका आंसर आएगा कितना आएगा 0.3058 का आंसर बनेगा। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।